तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको गणित के दो बेहतरीन जादुई ट्रिक सिखाने वाला हूं और निश्चित रूप से आज का जो जादुई ट्रिक है बहुत ही यूनिक टाइप का है। कैसे? देखिए, यहां पर मैंने लिख रखा है अनोखा जादुई ट्रिक। और आप हमेशा याद रखिएगा, गणित में कोई जादू तो नहीं होता है, लेकिन गणित में कुछ संख्याओं को इस प्रकार से समंजित कर दिया जाता है, इस प्रकार से बना दिया जाता है और उसमें कुछ ऐसे ट्रिक लगा दिए जाते हैं जिससे बच्चों को, ध्यान दीजिएगा, छोटे बच्चों को जब इस प्रकार के हम गणित की संक्रिया कराते हैं तो बच्चों को जादू जैसा लगता है। इसलिए इस प्रकार के जो मैथ्स के जो ट्रिक होते हैं उसको गणित का जादू कहा जाता है। तो निश्चित रूप से आज हम गणित के ऐसे ही बेहतरीन जादुई ट्रिक के बारे में सीखेंगे, लेकिन हम आज एक नहीं बल्कि दो बेहतरीन जादुई ट्रिक सीखेंगे। उनमें से पहला वाला आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने कुछ पैटर्न लिख रखे हैं। कैसे लिख रखा है इतना तो समझ आ ही गया होगा कि यहां पर देखिए मैंने कोई संख्या लिया है 1 और यहां पर मैंने क्या लिखा है 2। इसका मतलब यह है कि आपको कोई एक संख्या सोचना है, उसके बाद उसी एक संख्या में एक जोड़ करके यहां पर लिखना है। उसके बाद जो संख्या आपने सोचा है उसी संख्या में एक माइनस कर देना है और यहां पर लिखना है। अर्थात आपको ऐसा करने से 3 अंकों की संख्या मिल जाएगा। यहां पर देखिए आपको एक 3 अंकों की संख्या मिलेगा। इसी 3 अंकों की संख्या से आपको क्या करना है, एक जादुई ट्रिक करना है। और वो कौन सा बेहतरीन गणित का जादुई ट्रिक होने वाला है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, लेकिन बहुत ही मजेदार है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जो गणित के जादुई ट्रिक होते हैं उसको करने से पहले आप क्या करिएगा, देखिए बच्चों, मैं आपको एक ऐसा जादुई ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप क्या करिएगा, आप जो संक्रिया करने वाले हैं उसका उत्तर मैं कागज में पहले से लिखकर दे सकता हूं। निश्चित रूप से ये वाला ट्रिक मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन आज मैं जब इस ट्रिक के बारे में सोच रहा था तो मुझे एक नया तरीका समझ आया, इसलिए आज मैं इसको फिर से बता रहा हूं। क्योंकि यहां पर देखिए हम कोई भी संख्या लेंगे, तो चलिए इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूं। और मैंने क्या बोला है कि आपको कोई भी संख्या लेना है। अब कोई भी संख्या मतलब आपको क्या करना है, 1 से लेके 8 तक की संख्या लेना है। ध्यान दीजिएगा, क्यों मैं 1 से लेके 8 तक बोल रहा हूं वो भी आपको बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, 1 से लेके 8 तक के कोई भी संख्या को लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, और मैं आपको यह बता दूं कि हर बार चाहे आप संख्या कुछ भी सोचे, आपको 1 से लेके 8 तक के कोई भी संख्या सोचना है और उसका उत्तर वही आएगा जो आपने कागज के पर्ची में लिखा होगा। हालांकि मैंने यहां पर कागज के पर्ची में नहीं लिखा है, लेकिन आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कोई भी संख्या सोच लीजिएगा और आप देखिएगा मैं अभी उत्तर बताने वाला हूं, वही उत्तर आपके साथ भी होने वाला है। मतलब आप जो भी संख्या लेंगे उसमें उत्तर वही आएगा जो अभी मैं यहां से बोलूंगा। जबकि आप संख्या कुछ भी ले सकते हैं 1 से लेके 8 तक, ठीक है। तो यहां पर चलिए मैं 1 से लेके 8 तक का कोई भी संख्या लेके उस ट्रिक का पालन करके बता रहा हूं। देखिए, जैसे मान लिया जाए कोई जो है 5 ले लेता है, कोई जो है 7 लेता है, कोई जो है 2 भी ले सकता है और कोई जो है 1 भी ले सकता है। हाँ, यहां पर यह होगा कि जो संख्या 1 लेगा ना उसको यह लगेगा कि ये जो है ट्रिक काम नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये तब भी काम करेगा, बस आपको सावधानी पूर्वक देखना है। देखिए, अब मैंने आपको जो तरीका बताया था इसमें क्या बताया था, इससे एक जोड़ करके संख्या लिखना है। मतलब 5 है तो यहां पर आपको 6 लिखना है और इससे पहले क्या करना है, इससे 1 माइनस करके लिखना है, मतलब 4। अर्थात ये कितना हो गया, 456। यहां पर क्या करेंगे, अगर ये 7 है तो 1 जोड़कर मैं 8 लिखूंगा और 7 से पहले क्या लिखूंगा, 6। उसी प्रकार अगर 2 है तो यहां पर 1 लिखूंगा और यहां पर 2 है तो यहां पर 3 लिखूंगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा और इसमें 1 माइनस करेंगे तो 0 होगा। अब ये तीनों चारों या कोई भी संख्या हो, इसलिए मैंने यहां पर देखिए मैंने 8 तक क्यों बोला था। देखिए, अगर आप 8 लेते हैं तो 8 के बाद 1 जोड़ेंगे तो 9 और 8 से 1 पहले मतलब 7 लेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है इसमें 9 ले लेता तो 9 के पहले तो हम 8 लिख सकते हैं, लेकिन 9 के बाद हम क्या लिखते, 1 जोड़ने पर तो 10 हो रहा है जो कि 4 अंकों की संख्या है। इसीलिए मैंने यहां पर बोल रखा है आपको 1 से लेके 8 तक के संख्या ही लेना था। अब देखिए हमें क्या करना है, इसी में गणित के जो ट्रिक है उसको आगे बढ़ाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, इसी संख्या को आपको पलटना है। अब क्या करेंगे, पलट लेंगे। इसका मतलब यह भी कहा जाए कि गणित में कोई 3 अंकों की ऐसी संख्या लेना है जो लगातार हो। ध्यान से सुनिएगा, आपको गणित में 3 लगातार संख्या को लिख लेना है ना, कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे 4, 5, 6 लगातार संख्या है, 6, 7, 8 ये भी लगातार संख्या है, 1, 2, 3 ये भी लगातार संख्या है, 7, 8, 9
ये भी लगातार संख्या है लेकिन वो 3 अंकों का होना चाहिए। अब यहां पर भी इसको हम लगातार संख्या मान सकते हैं क्योंकि 0 के बाद 1 और 2। अब इसमें वो ट्रिक काम करेगा कि नहीं करेगा, देखिए मैं क्या बताने वाला हूं। इसमें जो भी हम संक्रिया करेंगे उसमें हमारा जो आंसर आएगा, इसको आप कागज के पर्ची पर बच्चों को पहले से लिख कर दे सकते हैं या फिर किसी कागज में मोड़ कर रख दीजिएगा। सारे संक्रिया करा लीजिए। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे इस संक्रिया को करेंगे। जैसे इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हो, चाहे लाखों लोग देखें, जो भी संक्रिया करोगे और आपका उत्तर अगर मैं पहले से लिख दूं कि उत्तर में कितना आने वाला है, आपका जो उत्तर है वो आने वाला है 198। तो क्या यह संभव है? क्योंकि आपने अलग अलग संख्या लिया होगा, इस प्रकार आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो आपका उत्तर बिल्कुल वही आएगा जो मैंने लिख रखा है। अब देखिए मैंने पहले से लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इस संख्या को हमें पलट के लिखना है। पलट के लिखना है मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपने जो संख्या लिया है और आप क्या करने वाले हैं, इनमें देखिए ये संख्या को आपने क्या किया है, बढ़ते क्रम में लिखा है। अब इसी को घटते क्रम में लिखेंगे तो आपको वो संख्या को इसके ऊपर लिख देना है, ठीक है। जैसे देखिए 456 है, अब इसको मैं क्या करूंगा, 6 को यहां लिखूंगा, 5 को यहां लिखूंगा और 4 को यहां लिखूंगा, ठीक है। तो ये हमारा संख्या को हमने क्या किया, बढ़ते और घटते क्रम में लिखा। फिर इसको हमें घटाना होगा। उसी प्रकार इसको हम क्या करेंगे, 8 यहां लिखेंगे, 7 यहां लिखेंगे और 6 को यहां लिखेंगे। फिर हम घटाएंगे, यहां पर क्या करेंगे, 3 को यहां लिखेंगे, 2 को यहां लिखेंगे और 1 को यहां लिखेंगे। फिर से हम घटाएंगे, मतलब हमें केवल घटाने की संक्रिया करना है। मतलब यहां पर भी क्या करेंगे, 2 को यहां लिखेंगे, 1 को यहां लिखेंगे, 0 को यहां लिखेंगे, इसमें घटाने की संक्रिया करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, 9 को यहां लिखेंगे, 8 को यहीं लिखेंगे और 7 को यहां लिखेंगे। बस आपको क्या करना है, घटाना ही है। अब आप इसको कर देख लीजिए, सभी में उत्तर जो है 198 ही आएगा। करके देखते हैं। जैसे इसमें देखिए छोटा हो गया है, 1 हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में आपको 2 हटाना है, यहां पर आएगा 8। यहां पर 1 हासिल, 1 उधार चला गया था जी, है ना। अब यहां पर कितना बच गया है, यहां पर निश्चित रूप से 0 बचा है, तो यहां से 1 उधार लेंगे कहा जाए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 9। अब यहां पर तो 1 ही बचा है। देखिए 198 आ गया। यहां पर भी आप देख सकते हैं 1 उधार लेंगे तो ये 17 होगा। 17 में आपको 9 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां पर 1 उधार चला गया था तो यहां पर अब 7 बचा है, ये उधार लाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 17 होगा। अब 17 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब यहां पर 8 बचा है, 8 में 7 घटाएंगे, 1 बचेगा। समझ तो आ गया होगा कि इस प्रकार आप क्या करिए, यहां पर भी आप घटाएंगे ना तो ये 14 हो जाएगा, उधार लाके 14 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यहां पर 4 बचा है, यहां से लाएगा तो 14 हो जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा, 9 आएगा। यहां पर 1 चला गया था तो 1 बचा हुआ है, 5 हो जाएगा। तो 5 और 4 घटाएंगे, 5 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 198। तो इसमें सभी प्रकार आप कर देख सकते हैं। इसको भी आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, 8 ही आएगा, यहां पर 9 ही आएगा और यहां पर 1 ही आएगा। इसको भी आप घटाकर देख लीजिएगा, 198 ही आएगा। तो निश्चित रूप से ये है गणित का एक अद्भुत जादू। मतलब आपको क्या करना था, इसमें कोई भी 3 लगातार संख्या लिखना है, चाहे तो आप 3 है ना, 3 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, 5 लिखिएगा। फिर इसी संख्या को आप क्या करिएगा, 5, 4 और 3 कर दीजिएगा। घटते क्रम और बढ़ते क्रम में इस प्रकार लिख दीजिएगा। जो भी संख्या बड़ा हो उसमें छोटे संख्या को घटाना है। घटाने के बाद आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर जो है हमेशा 198 ही आता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 2 गणित के जादुई ट्रिक बताने वाला हूं। तो ये तो हमारा हो गया पहला गणित का जादुई ट्रिक। अब वो दूसरा कौन सा है, अब आपको क्या करना है, 2 संख्या लिखना है। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कोई भी 2 संख्या लिख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने कौन सा 2 संख्या लिया है, कोई भी 2 संख्या लिख सकते हैं यहां पर, लेकिन वो भी 1-1 अंकों की संख्या होना चाहिए। कोई भी 2 अंक ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई 4 लिखता है, चलिए यहां पर बंधन नहीं है कि आपको लगातार संख्या लेना है। ये गणित का दूसरा जादुई ट्रिक है भाई। पहला वाला को हम भूल गए हैं, जिसमें हमारा उत्तर कितना आ रहा था, 198 आ रहा था। अब इसमें हम संख्या नहीं बताएंगे, आपने कौन सा संख्या छुपाया होगा ना, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब ये अलग जादुई ट्रिक है। तो आज का गणित तो बहुत मजेदार हो गया, क्योंकि एक गणित नहीं है, आज हम गणित के 2 जादुई ट्रिक सीख रहे हैं। पहला वाला हो गया, अब दूसरा वाला बता रहे हैं। चलिए मान लीजिए किसी ने 4 सोचा। अब ये संख्या जो दिख रहा है उसके चाहे तो आगे में लिखिए या फिर बाद में लिखिए, कहीं पर भी आप क्या करिएगा, एक संख्या अपने मन से और लिख लीजिए। अपने मन से बोल रहा हूं, अपने मन से कुछ भी संख्या लिख लीजिए। जैसे यहां पर 4 लिखा है ना, और यहां पर मान लीजिए आप 9 लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए, जो भी संख्या आपने लिखा होगा आपको लिखना है भाई, ऐसे कोई भी संख्या लिख लीजिए। फिर उसके बाद अपने मन से फिर कोई संख्या लिखिए, अर्थात यहां पर 2 अंकों की संख्या बन गया। अब क्या करिएगा, इन्हीं संख्या को आपको जोड़ लेना है। तो 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी संख्या को ध्यान दीजिएगा, इसी संख्या को यहां पर नीचे ला लेना है और घटा देना है। ये देखिए मैंने यहां पर घटा दिया। घटाने के बाद हमारा उत्तर कितना आएगा, 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आएगा और 4 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा,
3 आएगा। अब ये आपका काम हो चुका है। इनमें से आपको क्या करना है, कोई भी एक संख्या को, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई भी एक संख्या को आप छुपा दीजिए। मुझे नहीं पता कि आपने कौन से संख्या को छुपाया होगा। चलो, अगर आप यहां से 6 को छुपाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके केवल इतना बताएंगे कि आपका जो उत्तर आया है वो कितना आया है। ध्यान दीजिएगा, आपका उत्तर हमेशा 2 अंकों का आना चाहिए, ठीक है। अब 2 अंकों का आया है, उसमें से 1 अंक को आपने छुपा दिया, ठीक है। 1 अंक को जैसे ही आपने छुपाया तो दूसरा अंक जो बचा है 3, तो आपको कमेंट में क्या करना है, आपका जो उत्तर है वो 3 आया है। तो भाई मैं कैसे जानूंगा कि आपने 6 को छुपाया है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि अगर आपने इस प्रकार की संक्रिया किया और ऐसा करने के बाद उनको जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगा उसको आपको यहां पर घटाना है, घटाने के बाद 2 अंकों की संख्या आएगा, उस 2 अंकों की संख्या में किसी भी अंक को आपको क्या कर लेना है, छुपा लेना है। और जो एक संख्या बच रहा है उस एक संख्या को आपको मुझे कमेंट करना है। जैसे यहां पर कमेंट किया गया है 3, और अगर आपने 3 को कमेंट किया है तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि आपने 6 को छुपाया है, ठीक है। लेकिन भाई आप चाहते हैं कि ये गणित का जादुई ट्रिक हो तो आप इसके अलावा और कोई भी संख्या सोच लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी ने 6 सोचा और दूसरा संख्या में उसने 1 सोचा। अब देखिए ये कोई भी संख्या सोच रहे हैं, भाई मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको कोई भी संख्या सोचना है। आपको क्या करना है, इस प्रकार आप कोई भी संख्या सोचिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 6 सोचिए, 5 सोचिए, 4 सोचिए, आप मन से सोचिए, ठीक है। कोई यहां पर 7 भी सोच सकता है, उसके बाद यहां पर 9 भी सोच सकता है। कोई यहां पर 2 सोचता है, उसके बाद यहां पर मान लीजिए 8 सोचता है। ऐसा कोई भी संख्या आप सोचिए, मुझे कोई मतलब नहीं कि आपने कौन सा संख्या सोचा है। फिर आपको क्या करना है, इन्हीं संख्याओं को जोड़ना है। जैसे 6 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 7। बस इसी संख्या को आपको यहां पर ले आना है और घटा देना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे। यहां पर 9 और 7 कितना होगा, 16 होगा। 16 को आपको यहां पर ले आना है और क्या कर देना है, घटा देना है। यहां पर 8 और 2 कितना होगा, 10 होगा। इसी 10 को यहां पर क्या कर देना है, आपको घटा देना है। जैसे ही घटाएंगे, यहां पर घटाएंगे तो 8 ही आएगा, यहां पर 1 आएगा, मतलब 18 आएगा। यहां पर कितना आएगा, ये तो हासिल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब यहां पर कितना आएगा, 4 आएगा। यहां पर 1 उधार दे दिया था तो कितना बच गया है, 5 बचा है। यहां पर देखिए घटाएंगे तो यहां पर तो कितना आएगा, 3 आएगा, और यहां पर 7 में घटाएंगे तो 6 आएगा। अब आपको क्या करना है, जो भी संख्या आपको दिख रहा है, जैसे यहां पर 54 दिख रहा है, यहां पर 18 दिख रहा है, यहां पर 63 दिख रहा है। इसी प्रकार आपसे भी कोई ना कोई 2 अंकों की संख्या जरूर आ रहा होगा। निश्चित रूप से आपसे अगर 2 अंकों की संख्या आ रहा है तो आपको क्या करना है, इन्हीं 2 अंकों की संख्या में से किसी एक संख्या को छुपाना है। उदाहरण के लिए अगर यहां से देखिए 54 में आप क्या कर रहे हैं, मान लिया 4 को छुपा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा केवल 5, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने 4 को छुपाया है। या फिर आपका उत्तर मान लीजिए 18 आया है, 18 में आप 8 को छुपा रहे हैं या फिर 1 को छुपा रहे हैं। मान लीजिए आप 1 को छुपा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि 8, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन सी संख्या को छुपाया है। या फिर यहां पर देखिए अगर आप 3 को छुपाते हैं तो 3 को छुपाइए और आप मुझे कमेंट करिए केवल 6, ठीक है, केवल 6 कमेंट करिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने 3 को छुपाया है। तो ये ट्रिक काम कैसे करता है। और हाँ, इस ट्रिक में कई बार ये होता है कि सर हम कुछ संख्याओं को ऐसे छुपाते हैं कि हमको ये समझ नहीं आता कि उत्तर को कैसे बता पाए। ये कंडीशन कब आता है, या तो कोई व्यक्ति जो है 0 को छुपाता है या फिर 9 को छुपाता है। तो इस कंडीशन में आपको याद ये रखना है, जैसे मैं गणित की संक्रिया करूंगा तो मैं तो जान ही जाऊंगा कि किसने सामने वाले ने 9 को छुपाया है या फिर 0 को छुपाया है। लेकिन अभी जो मैं गणित का जादुई ट्रिक बता रहा था, इसका उत्तर मैं कैसे बता पाता हूं, तो चलिए अब मैं वो ट्रिक बता देता हूं। अगर आपने कमेंट किया रहा होगा ना, इससे पहले कमेंट किया रहा होगा तो मैं तुरंत बता दूंगा। आप तो वीडियो को आगे देख रहे हो तो आपको ट्रिक बता रहा हूं। मान लीजिए किसी ने 7 सोचा, उसके बाद दूसरा संख्या उसने मान ले जाए 9 सोचा। चलो 9 नहीं, हम कोई भी संख्या सोच लेते हैं। यहां पर मान ले जाए 4 सोचा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 7 और 4 को आपको जोड़ना था, 7 4 11 हो गया। इसी 11 को आपको नीचे में ले आना है और यहां पर घटा देना है। घटा देंगे तो यहां पर देखिए आप बहुत सावधानी पूर्वक देख सकते हैं, इसको घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। यहां पर कितना आएगा, 6 आएगा। इसमें से कोई भी एक संख्या को मान लीजिए छुपाया गया, यहां पर देखो मान लीजिए 6 को छुपाया गया, तो आपने मुझे कमेंट क्या किया होगा, 3 किया गया होगा, है ना। तो मैं कह जानूंगा कि आपने 6 को छुपाया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ही संख्या याद रखना है। गणित में जो सबसे बड़ी संख्या होती है 1 अंकों की, वो होती है 9, और इसी 9 को आपको पकड़ना है। याद रखिए गणित का जादुई ट्रिक में केवल 2 अंकों के लिए बता रहा हूं ना, इसलिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको 9 ले लेना है, ठीक है। या फिर 9 का कोई पहाड़ा लेंगे, 9 का पहाड़ा ही लेंगे ना, 9 लेंगे। यहां पर कोई संख्या क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो आपको तो 2 अंकों की संख्या लेना है, तो आपको निश्चित रूप से 1 अंकों की संख्या बच जाएगा। आपको क्या करना है, 9 ले लेना है। 9 में जो संख्या आपने कमेंट किया होगा उसको माइनस करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा,
आपने जो संख्या छुपाया होगा वो आ जाएगा। निश्चित रूप से आप इसको बहुत बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। मान लीजिए किसी ने 6 सोचा और एक संख्या उसने सोचा 2, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 6 और 2 8 होगा, है ना। ये जो 8 हो गया इसी को आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। तो ये उधार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 8 और 4 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा है, 5। अब मान लीजिए उसने 4 को छुपाया और मुझे कमेंट किया गया 5, तो मैं क्या करूंगा, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है, इसमें आपको 5 को घटाना है, जो आपने कमेंट किया है उसको आप घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 4, जो कि आपने यहाँ पर क्या किया था, 4 को ही छुपाया था। इसी प्रकार आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए किसी ने संख्या लिया चलो 7 लिया और यहाँ पर मान लीजिए 5 होता है, तो 7 और 5 कितना होगा, 12 होगा। 12 को आपको यहाँ पर लाना है और घटाना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 6 ही आएगा। समझ तो आ गया होगा। यहाँ पर जो भी संख्या आता है ना, उन दोनों संख्याओं को आप जोड़ेंगे ना तो उसका योग 9 ही आएगा। ये गणित का अद्भुत जादुई ट्रिक है। और ये जादुई ट्रिक काम क्यों करता है, जब भी आप कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप 2 लिया और यहाँ पर आपने ले लिया 9, तो इन दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं बीजांग, और ये वैदिक गणित है, क्योंकि बीजांग जब भी निकालते हैं तो हम वैदिक गणित की ओर जा रहे होते हैं। तो 9 और 2 कितना हो रहा है, 11। और जब भी इस प्रकार बीजांग निकालकर जब हम क्या करते हैं, उसको घटाते हैं, बीजांग निकालकर जब भी घटाएंगे तो यहां पर जो भी आंसर आएगा ना, उसके सभी अंकों का जो योग होगा वो क्या होगा, या तो 9 आएगा, अगर 2 या 2 से अधिक अंकों का संख्या है तो 9 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, 27 आ सकता है, या फिर 9 का पहाड़ा के रूप में कोई ना कोई संख्या आएगा, अगर वो अधिक अंकों की संख्या होगा तो। लेकिन अगर वो 2 अंकों की ही संख्या है तो आप यहां पर जब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, मतलब इसका बीजांक निकालेंगे और इस बीजांक को यहां पर घटाएंगे, तो यहां पर जो भी आंसर आएगा ना वो क्या होगा, या तो 9 आएगा या 9 का पहाड़ा आएगा, कोई ना कोई 9 का पहाड़ा के रूप में आता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मतलब इनका योग जो है कितना आएगा, 9 आएगा। ये याद रखिए, 9 का पहाड़ा हो या ना हो, लेकिन वो 9 आएगा उनका योग। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा, और यहां पर देखिए कितना आएगा, 1 आएगा। और यही मैं बोल रहा था, यहां पर जो भी संख्या आता है उनका जो योग होता है वो कितना आता है, 9 आता है। देखिए अब इसमें आप कोई भी संख्या छुपाइए, जैसे आपने 8 को छुपाया तो आप कमेंट करेंगे 1 को, तो 9 में आप 1 जैसे ही माइनस करेंगे आपका छुपाया हुआ संख्या क्या हो जाता है, आ जाता है। तो ये देखिए गणित का एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, जिसको गणित के जादुई ट्रिक के रूप में आप बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं, जिससे गणित में देखिए यहाँ पर घटाव की संख्या बार बार कर रहे हैं और बच्चा घटाव की संख्या को बहुत ही मजेदार तरीके से सीख रहा है। तो निश्चित रूप से यह छोटा सा वीडियो जरूर है, लेकिन बहुत ही मजेदार गणित का जादुई ट्रिक है, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को वायरल भी कर दीजिएगा। और ऐसे ही बेहतरीन शॉर्ट वीडियो गणित के जादुई ट्रिक यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक करना है और एक शानदार वीडियो का आपको आनंद लेना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।